बात हो रही थी ज़रात के हवाले से और अशियाए खुर्दनोश की महंगाई के हवाले से। अच्छा, उस पर भी हम बात जरा करेंगे, डिस्कशन जारी रखेंगे। बट अभी साबिक वज़ीर ख़ज़ाना सलमान शाह साहब साथ आ गए हैं। मैं ज़रा क्योंकि बजट से रिलेटेड एक दो सवाल हैं वो उनसे मैं पूछना चाहता हूं, तो हमने कहा उनको ज़रा ऑनलाइन ले लें। सलमान शाह साहब, बहुत शुक्रिया सर, हमारा पैनल भी हमारे साथ मौजूद है। लेकिन शाह साहब, ये जो आईएमएफ के हवाले से बात हो रही है कि ये बैलेंस हो सकेगा कि आईएमएफ का प्रोग्राम भी हम साथ लेके चलें और ये जो बजट है जिसके अंदर हमने कहा कि टैक्सेस भी नए नए लगाने, बिजली की कीमतें भी महंगी नहीं करनी, तो ये दोनों काम हो जाएंगे सर? जी बिल्कुल, आई थिंक यही अजम्पशन भी ये है, उम्मीद भी ये है और हकीकत भी ये है। और उसकी वजह है कि इस वक्त जो सिचुएशन है पेंडेमिक की और ग्लोबल इकोनॉमी की, तो उसमें पाकिस्तान की जो हालात हैं वो आईएमएफ उनको फुली इंडोर्स करता है। और आईएमएफ भी चाहता है कि पाकिस्तान में इकोनॉमी का जो पहिया चल पड़ा है ये चलता रहे। और उसकी मेन वजह एक तो ये है कि क्योंकि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बिल्कुल कंट्रोल में है, उसमें कोई इश्यूज नहीं है। और जो हमारी रेमिटेंसेस के इतने बड़े आए हैं पाकिस्तान में ट्रांसफर्स, कोई 7-8 बिलियन डॉलर की एक्स्ट्रा इंजेक्शन जो है इकोनॉमी में, उससे आपका एक्सटर्नल बैलेंस जो है वो बड़े कंफर्टेबल पोजीशन में है। और जहां तक आपका फिस्कल डेफिसिट का कंसर्न है, उसमें आईएमएफ का जो मेन टारगेट है वो तो प्राइमरी डेफिसिट है, जो उन्होंने 0.7 का दिया है, जो कि आई थिंक बड़ा रीजनेबल डेफिसिट है। तो वो भी कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, वो तो गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट भी कर लिया उसको। दूसरा जो है सर्कुलर मगर शाह साहब, ये जो टारगेट्स जो सेट किए हैं, आपको लगता है ये अचीवेबल हैं? क्योंकि बहुत ज्यादा बात हो रही है कि शायद कहीं ऐसा तो नहीं कि एक इलेक्शन ईयर बजट टाइप जो है वो कोई दे दिया गया है जिसके अंदर एम्बिशियस स्पेंडिंग है, और लेकिन जो कलेक्शंस हैं, जो रेवेन्यू जनरेशन है, उस पर शायद उस तरह से उतना वो प्रैक्टिकल हकीकत पसंदाना जो है वो उसका तज्जिया नहीं है। So how do you assess this? इसको आप किस तरह से देखते हैं? ये गलत असेसमेंट है कि ये इलेक्शन ईयर बजट है। ये इलेक्शन ईयर बजट तो नहीं है, ये तो ग्रोथ स्टेबलाइजेशन से ग्रोथ की तरफ जाने वाला बजट है। सो आई थिंक इसमें जो ट्रांजिशन है वो ट्रांजिशन सारी की सारी जो है रिलेट करती हैं स्टेबलाइजेशन के बाद ग्रोथ फेज पे। और इसलिए आप देख रहे हैं कि आपके मेजर जो इंसेंटिव्स हैं वो प्रोडक्शन के इंसेंटिव्स हैं, वो एक्सपोर्ट्स के इंसेंटिव्स हैं, रॉ मटेरियल्स के ऊपर जो बहुत बड़ा मेजर चेंज हुआ है कि बजट रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बनाया गया। बजट जो है वो आपकी प्रोडक्टिविटी और आपकी कंपेटिटिवनेस की पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है कि एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग में जो चीज़ों की भी ज़रूरत है वो पूरी तरह से दी जाए। इसी तरह आपका जो इसमें एक और बड़ा फैक्टर है बजट में ग्रोथ के साथ, वो है प्रो पुअर ग्रोथ, के जो गरीब के साथ आपने डायरेक्टली अटैक करना है, जो कि प्राइम मिनिस्टर का इंस्ट्रक्शंस हैं कि हर प्रोग्राम में हमने देखना है कि आम आदमी के लिए हम डायरेक्टली क्या कर रहे हैं और इनडायरेक्टली क्या कर रहे हैं। क्या उसके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज बन रही हैं, उसके लिए हाउसिंग बन रही है, उसके लिए हेल्थ हो रही है, उसकी एजुकेशन हो रही है, उसको डायरेक्ट कैश ट्रांसफर्स मिल रही हैं या नहीं मिल रही। तो ये सारी चीज़ें उसका हिस्सा हैं। सो आई थिंक ये इस वक्त ये मिसनॉमर है कि ये कोई इलेक्शन ईयर बजट है। आई डोंट थिंक दिस इज एन इलेक्शन ईयर बजट। इलेक्शन ईयर जब आएगी तो उस वक्त वो बजट बनेगा, उस वक्त तक आपके पास और भी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज खासी होंगी। अच्छा, ठीक है सर, जरा साथ रहेगा। बासी साहब, ये आम आदमी वाली बात क्योंकि आपकी तरफ से भी पहले की गई, अब हुकूमत का तो ये दावा है कि उनका इतना फोकस है, वो इस चीज को जो है वो साथ लेकर चल रहे हैं, और फिर ये कहना कि ये इलेक्शन के लिए जो है वो ये बजट आया है या जहां पर जो है वो इतनी बात हो रही, तो ऐसा नहीं है। देखें, रहमान आज़ाद साहब के पाकिस्तान में खुशहाली आए, पाकिस्तान में बेहतरी आए, पाकिस्तान के लोगों की जिंदगी में आसानी आए, पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट आए, तो कौन खफा होगा और कौन ये बात है इसे बड़े खुशदिल से कबूल नहीं करेगा। लेकिन देखना ये सिर्फ इस बात को है कि
बजट की फिगर को मैं अभी कुछ नहीं करना चाह रहा है, तो इस पे तो बातें की जा सकती है बड़ी, लेकिन मैं अभी पहले जो मैंने स्टेब्लिश की थी कि पाकिस्तान के लोगों की जिंदगी में जो मुश्किलात आई हैं, जो 300% से 400% से ज्यादा महंगाई दवाइयों में आई है, रोजमर्रा की चीजों में आई है, पेट्रोलियम प्राइसेस में आई है, सुई गैस की कीमतों में आई है, कि एक आम आदमी जो है वो तो कोई चीज खरीदने की ताकत नहीं रखता, वो बिल देने की ताकत नहीं रखता, उसकी इनकम बिल्कुल खत्म हो गई है, बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है, उसने तो घर घर में जो है वो ढेरे डाले हुए हैं। क्या इस बजट से कोई महंगाई में कमी आएगी? क्या इस बजट से लोगों की जिंदगियों में कोई बेहतरी आएगी? क्या इस बजट से लोगों को कोई नौकरियां मिलना शुरू हो जाएगी? क्या इस बजट से जो आसमान की तरफ कीमतें पहुंची है उसमें कोई थोड़ी सी कमी आएगी? ये मैं नहीं कह रहा, ये हुकूमत के वज़रा साहिबान कह रहे हैं मसलसल वादों के साथ। और अगर मुश्क की माशी हालात बेहतर होते तो ये हर बजट से पहले एक वजीर को क्यों हटाते? ये फिगर हफीज शेख की साहब की बजट की पोस्ट बजट आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लें, असद उमर साहब की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लें, और अब तरीन साहब का तो मसला भी जरा मैंने पहले बयान किया कि मुख्तलिफ इसलिए है कि उन्होंने अब चूंकि पॉलिटिकल उसमें दाखिल होना है, सेनेटर बनना है, जाहिर हुकूमत की बहुत बड़ी सपोर्ट होगी, वो इस पोजीशन को रिटेन नहीं रख सकेंगे। लेकिन मैं उनकी वो बाहर बात मानता हूं जो 4 हफ्ते पहले उन्होंने कही थी, जो 4 हफ्ते पहले उन्होंने इस मुल्क की बजट की सूरत हाल दिखाई थी, जो 4 हफ्ते पहले उन्होंने कहा कि इन्होंने IMF के साथ जो एग्रीकल्चर के फायदे कर लिए, वो पाकिस्तान के लिए न सिर्फ अब मुश्किलात में, फ्यूचर के लिए बहुत बड़ी मुश्किलात पैदा करेंगे। मैं किसकी बात अब तो बासित साहब वो कह रहे हैं कि हम तो IMF को ना करें। मैं चौधरी मंजूर साहब, आपका भी सर एतराज था, वो ये सलमान शाह साहब की भी बात आपने सुनी, उनका कहना है कि हम तो बड़ा फोकस है कि अभी इससे गरीब आदमी को जो है वो फायदा हो। चौधरी मंजूर साहब, आ रही है आवाज आपको? आवाज मेरी आ रही है? जी जी जी, अब आ रही है जी। चौधरी साहब, सलमान शाह साहब भी बैठे हैं, चौधरी साहब भी बैठे हैं। क्या बिजली की कीमतें बजट में बढ़ाई गई हैं कभी पाकिस्तान के अंदर, या यहाँ पे ये दोनों ऑन द रिकॉर्ड कह दें कि आइंदा पूरे साल में बिजली की कीमतों में और तेल की कीमतों में इजाफा नहीं होगा? क्या मतलब है जो उन्होंने कहा है कि लेवीज बहुत कम है, हम लेवीज बढ़ाएंगे? इसमें हिडन जो टैक्सेस है वो 1200 अरब रुपए के टैक्सेस है इस बजट के अंदर, और अभी सोर्स नहीं बताया गया। अगर सोर्स नहीं बताया गया तो आप लोगों पे शिफ्ट करेंगे। मैं जरा ये बिजली की कीमत की बात हो रही है तो और ये कितनी बढ़ा सकते हैं? 1 मिनट जरा मुझे दीजिएगा। अच्छा, ये 50 यूनिट तक 2008 में 1 रुपया 4 पैसे थी, 13 में 1 रुपया 87 पैसे, 18 में 4 रुपए और 21 में भी 4 रुपए, 51 से 100 तक 3 रुपए 8 पैसे, 13 में 4 रुपए 45 पैसे, 18 में 9 रुपए 17 पैसे, अब 13 रुपए। लेकिन यहाँ पे आप देखिए 101 से 200 तक यूनिट 4 रुपए 8 पैसे थी, 4 रुपए 45 पैसे हुई, 10 रुपए 97 पैसे, अब 20 रुपए का यूनिट है। और इसी तरह से 201 से 300 तक जरा देखें, उसको भी देखें। और इसी तरह से 300 से 100, 301 से 7 तक देखें। इस वक्त 25 रुपए बिजली की कीमत है। अच्छा, ये आप एक मिनट दें जरा, मैं ये बिजली वाले ही जवाब ले लूं। मैं चौधरी साहब जरा 1 मिनट दो ना, जरा बिजली पे पहले कर लेना, बिजली का जवाब मैं ले लूं। सलमान शाह साहब, आज ये शौकत तरीन ने भी कहा मिनी बजट नहीं आएगा, क्या गारंटी है कि बाद में बिजली की कीमतें नहीं बढ़ेंगी? करेक्टिव मेजर्स के नाम पर जो है वो कोई और एडजस्टमेंट जो है वो नहीं देखेंगे? क्या ये गारंटी देंगे ऑपोजिशन को? नहीं, देखें, पहली बात तो ये है कि ये महंगाई का जो दौर चला है पाकिस्तान में, ये डायरेक्टली हमारी बैंकरप्सी जो हुई है उसकी वजह से हुआ है, क्योंकि 100 रुपए का जो डॉलर था वो 160 रुपए पे गया है, और वो IMF प्रोग्राम उस वक्त हुआ है जब आप बिल्कुल बैंकरप्ट थे, और उस वक्त आपको रोजाना मैं बता रहा हूँ 100 मिलियन डॉलर की शॉर्टेज रोजाना थी, और आपके 2 महीने में आपके रिजर्व्स खत्म हो रहे थे, और उस हालत में आपको डिवैल्यूएशन करनी पड़ी, आपके ऊपर फोर्स की गई है डिवैल्यूएशन, और उसके नतीजे में ये महंगाई नजर आ रही है आपको हर तरफ। दूसरी बात ये है कि जो रूरल इकोनॉमी में जो इस वक्त आपने प्राइसेस दी हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए, उसमें पहली दफा ये है कि रूरल इकोनॉमी में वो वायबल हुआ है, लेकिन उसका नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि उसकी वजह से जो है कीमतें जो है नीचे नहीं आती, फिर गंदम की कीमतें ऊपर रहती हैं।
क्योंकि इस वक्त आपका जो गंदम की प्राइस है वो सर बिजली वाले का वो बता दें, बिजली वाले का भी जवाब दे दें, मुझे एक ब्रेक पर जाना है। बिजली में भी आप देखें कि बिजली में सर्कुलर डेट जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि आपकी जो कैपेसिटी है वो बहुत महंगी कैपेसिटी पे आपने हर काम किया हुआ है, और उस पे IMF ने कहा था कि आप सर्कुलर डेट खत्म करने के लिए बिजली के निर्ख बढ़ाएं। वो गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं हम बढ़ा सकते, इस वक्त हम इकोनॉमी को ग्रोथ फेज में लेके आए हुए हैं। अगर हम ये निर्ख बढ़ाएंगे तो ये ग्रोथ जो है इस मुतासर होगी। तो ऑप्शन ये है कि आप अगर उसमें कोई काबू पा के चोरी को रोक सकते हैं, रिसीवेबल्स बेहतर कर सकते हैं, आप अपने ट्रांसमिशन लाइंस में जो लॉसेस हैं उनको कम करें, डिस्ट्रीब्यूशन में कम करें, तो इससे थोड़ा बहुत ठहराव आ सकता है। सो उसके ऊपर ट्राई करना है। और ये भी बात है कि अगर चलें सर, उम्मीद करते हैं कि ऐसा हो, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। राइट, सलमान शाह साहब थैंक यू सो मच। मैं एजाज चौधरी साहब, ये ज़राअत वाली बात पे और ओवरसीज का वो जो वोटिंग राइट है उस पर आकर जो है वो वापस हम आएंगे अपनी डिबेट पे। एजाज चौधरी साहब से जो है वो आगाज़ करेंगे। मैं एक ब्रेक ले रहा हूँ मुख्तसर सी, उसके बाद वापस आता हूँ।